नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि अब आप वीडियो और फोटोग्राफ को कोर्ट में लगा सकते हैं, किसी की चैट को लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड हो वो कोर्ट में अब एडमिसिबल होगा। इसके लिए सेक्शन 57, 58 और 61 इनमें क्रिस्टल क्लियर डिफाइन कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 63 में जो पहले हम 60/B का सर्टिफिकेट बनाते थे, अब वो सर्टिफिकेट को भी डिफाइन करके चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड हो जिसमें कोई फोटोग्राफ है या कोई वीडियो है या फिर कोई चैट है, आप उसके रिगार्डिंग अब अगर आप कोर्ट में उसको दिखाते हैं या उसकी कॉपी भी दिखाते हैं तो कॉपी को भी एज ए प्राइमरी एविडेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। किसी भी केस को जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एविडेंस, और एविडेंस में सबसे बेस्ट चीज होती है किसी भी व्यक्ति का या कोई भी ऐसी चीज है उसका फोटोग्राफ, उसका वीडियो, या फिर आजकल जो चल रही है डिजिटल चैट, चाहे व्हाट्सएप की हो, चाहे स्नैपचैट हो या किसी भी ऐप की हो, उसको आप कोर्ट में दिखाकर ये प्रूफ कर सकते हैं कि भी मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, या पर उस वक्त क्या हुआ था। इस चीज़ के रिगार्डिंग जो पहले जो हमारा एविडेंस एक्ट था उसमें भी डिफाइन किया हुआ था, फोटोग्राफी वर्ड को यूज़ किया हुआ था, हालांकि वीडियो वर्ड नहीं था, डिजिटल रिकॉर्ड का वर्ड था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती थी लोगों के सामने कि भी इसमें क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं है, कुछ जजमेंट है भी, कुछ बनी भी, कुछ फेयर में भी आई। इसके अलावा लेकिन कोर्ट में लोगों को फिर भी फेस करना पड़ता था। कोर्ट में जैसे आप पूछते थे भाई वीडियो कहाँ लिखी हुई है, कहाँ वर्ड वीडियो यूज किया हुआ है। लेकिन अब जो नया हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 61 जो नया सेक्शन ऐड किया हुआ है उसमें क्रिस्टल क्लियर ये बात कही हुई है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, नथिंग इन द अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। मतलब कोर्ट मना नहीं करेगी कि कोई अगर आप डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर लगाते हैं इन द एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एंड सच रिकॉर्ड शैल सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 हैव द सेम लीगल इफेक्ट। मतलब सेक्शन 63 में जो उसको बताया हुआ किस प्रकार से पेश करना उस तरह से लगाएंगे। जैसे 63 पहले जैसे हम सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देते थे, ऐसे अब 63 का हम सर्टिफिकेट देंगे। तो क्रिस्टल क्लियर इस सेक्शन ने कह दिया है कि अब कोर्ट डिनाई नहीं करेगी इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लगाया जाता है। देखिए, जब भी कभी एविडेंस की बात आती है तो सबसे पहले मुद्दा उठता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। सबसे पहले आप इस चीज़ को जानिए। प्राइमरी एविडेंस वे होते हैं जो कि फर्स्ट क्वालिटी के बेस्ट एविडेंस होते हैं जिसको कि कोर्ट को मानना ही होता है। सेकेंडरी एविडेंस होते हैं नॉर्मली उन चीज़ों की कॉपी या फिर कोई ऐसी फोटोग्राफ या फिर जिसका हमारे पास ओरिजिनल नहीं है या फिर कोई प्रकार से कोई कार्बन कॉपी, उनको हम सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। उसको मानना ना मानना कोर्ट की अपनी मर्जी होती है। कोर्ट को लगे कि ये बे डिस्प्यूटेड नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, वरना उसको डिनाई भी कर सकती है। इसकी जो पहले डेफिनेशन थी सेक्शन 62 और 63 में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की आती थी। लेकिन अब अगर हम देखें जो नया हमारा कानून है, नया लॉ, उसमें सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस की बात करता है और सेक्शन 58 इसमें सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। अगर आप 57 देखें प्राइमरी एविडेंस, देखिए इसके अंदर एक्सेप्ट किया हुआ और साथ में वीडियो वर्ड को भी यूज़ किया और फोटोग्राफी वर्ड को भी यूज़ किया हुआ है। देखिए फर्स्ट अगर इसका देखें, हाँ इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पहले जो प्राइमरी एविडेंस था, मतलब उसके लिए सेक्शन जो पहले यूज किया जाता था सेक्शन 62, उसमें सिर्फ छोटा सा सेक्शन था और एक्सप्लेनेशन के नाम पर दो उसमें के अंदर पार्ट बनाए हुए थे, सिर्फ दो ही चीज़ें दी हुई थी। इसमें अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन के लिए 7 पार्ट्स बनाए हुए हैं, मतलब 7 चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं जो कि डिफाइन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही है। तो इसमें सबसे पहले देखें प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करते मतलब पेश करते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस में आता है। अब इसी का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें थर्ड पार्ट, वेयर ए नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, और इसमें आ जाता है ये वर्ड फोटोग्राफी, लिटोग्राफी और फोटोग्राफी ईच इज प्राइमरी एविडेंस। तो जो ये फोटोग्राफी वर्ड है तो इसमें आपके फोटोग्राफ्स कवर हो जाते हैं।
मतलब किसी प्रकार का अगर आप फोटो कोर्ट के सामने लगाते हैं तो वो इसमें एडमिसिबल हो जाता है। इसके अलावा अगर बाद में देखें तो इसके अंदर कॉपी वगैरह, ऑल द कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, मतलब और चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन मेन फोटोग्राफ इसके अंदर प्राइमरी एविडेंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं एक्सप्लेनेशन 4, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के क्रिएटेड और स्टोरेज की बात है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में अगर देखें, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, मतलब कि अगर कोई डिस्प्यूटेड उसके अंदर नहीं है तो वो प्राइमरी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा किसी प्रकार का कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड। फोटोग्राफी पहले वर्ड यूज हो चुका है, सामने आ चुका है। अब इसी में हम 6 में देखते हैं, वेयर ए वीडियो रिकॉर्डिंग इज, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी अगर देखें तो उसके अंदर साफ स्पष्ट बोला हुआ है कि भी कोई भी स्टोरेज है या फिर साथ साथ किसी के साथ ली हुई है या उसका कोई ऐसा सेम पार्ट है तो वो भी कोर्ट में एडमिसिबल होगा। फोटोग्राफी वर्ड पहले आ चुका है, डिजिटल रिकॉर्ड पहले आ चुका है और साथ में वीडियो वर्ड को भी यूज करें। इससे पहले जो हमारा एविडेंस एक्ट था उसमें वीडियो वर्ड यूज नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टल इन चीज़ों को साफ कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 7 देखें तो वो भी इसी से बात करता है और साथ में इसकी कॉपी को, मतलब कि 7 एक्सप्लेनेशन देखे तो कि अगर किसी प्रकार की कोई अगर कॉपी भी आपके पास है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस में मानी जाएगी। मतलब कि फोटोग्राफ है या फिर जैसे कि आपने किसी को व्हाट्सअप कर दिया फोटोग्राफ अपने पास से फ़ोटो खींच करके, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस में गिना जाएगा। कोई ऐसा वीडियो की कॉपी है तो वो भी। इसमें देखिए, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर इज मल्टीपल स्टोरेज स्पेसिस इन ए कंप्यूटर रिसोर्सेज, और साथ में इसमें अगर देखें तो इसमें इंक्लूडिंग टेम्परेरी फाइल्स इज ए प्राइमरी एविडेंस, मतलब टेम्परेरी फाइल है वे भी इसके अंदर आ गई। आप क्रिस्टल के लिए अगर इस एक्ट को देखें तो एविडेंस एक्ट में इतना अच्छा चेंजिंग किया हुआ है, इतना अच्छी चीज़ें डाली हुई है कि वो आपको अब सपोर्ट करेगी। मतलब लोग पहले डरते थे कि भी मेरी ऑडियो वीडियो कोर्ट में मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या फिर जज साहब पता नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब लॉ को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। पहले जजमेंट थी, कुछ फेवर में आती थी, कुछ अगेंस्ट में भी आती थी। अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि वाइफ का मैटर ऊपर जाता है तो कई बार वाइफ के फेवर में आ जाती है कि भाई ये फोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, और साथ में कुछ फेवर में भी थी। लेकिन अब जब कानूनी बन गया है तो जजमेंट की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर भारत सरकार किसी प्रकार से कोई लॉ लेकर आ जाती है तो फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है बजाय किसी जजमेंट की। जैसे कि शाहबानो केस में होता, 3 तलाक को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया था तो उस वक्त जो सरकार थी उसने फिर से पार्लियामेंट में लॉ पास करके 3 तलाक को मान्यता दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ख़त्म कर दिया था। इसी प्रकार से जब ये एक्ट आ गया है, ये लॉ बन गया है, ये वर्डिंग लिखी गई है और साथ में ये भी लिखा गया कि इसको एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर, तो ये समझ लीजिए अगर पिछली कोई जजमेंट है जो कि डिनाई करती है इस बात को कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो वे अब मान्य हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस बात को आपको स्वीकार करना है और इसको देखना है, समझना है और इसको यूज़ करना है। जब से ये लॉ अप्लीकेबल होगा उस दिन के बाद से आप इसको दिखा करके, अगर कोई जजमेंट आपके केस में आई हुई है और वो डिनाई किया उसके अंदर कि भी आपका ये डिजिटल रिकॉर्ड नहीं चलेगा, तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग वो मान्य हो जाएगा। बेशक केस पुराना हो लेकिन लॉ नया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो मान्य होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं सेक्शन 58 में। अब उसको आप देख लीजिएगा, इसके अंदर जो कॉपी वगैरह, ओरल एविडेंस, रिटन सबमिशंस, ये सब चीज़ें आती हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ भी आ जाती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक जजमेंट का जिक्र भी किया, बहुत ही अच्छी जजमेंट है। उसमें अगर आप देखें तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज प्राइमरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस एज ए प्राइमरी एविडेंस अंडर सेक्शन 62 विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। देखिए ये 62 है, ये जो हमारा 57 है इस एक्ट का वो है जो ये 62 जो सेक्शन है, ये पहले जो पुराना लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका जो प्राइमरी एविडेंस है उसको डिफाइन कर रहा है। और नए लॉ में ये 57 है, लेकिन जजमेंट पुरानी है तो उसके अंदर पुराना सेक्शन यूज़ किया हुआ है। लेकिन आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। महेंद्र सिंह वर्सेस जसवंत कौर 2019 की जजमेंट है जो कि इस बात को कहती है कि भी डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में मान्य होंगे, तो जजमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर 63 का पहले जिक्र आया था, वो चीज़ है कि भी जैसे 65B का सर्टिफिकेट बनता था, अब इसी प्रकार से 63 का सर्टिफिकेट बनेगा। इसमें इसको भी काफ़ी डिफाइन कर दिया, पहले तो बड़ा छोटा सा सेक्शन था ये, अब तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया।
अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है, सब चीज़ों को बताया है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि डिजिटल रिकॉर्ड है या फिर आपने कहीं मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोरेज किया हुआ है या कहीं भाई फ़ोन के अंदर है या फिर किसी हार्ड डिस्क के अंदर है, सब चीज़ों को इसके अंदर बताया हुआ है। किस प्रकार से कितने टाइम पीरियड की है, या फ़ोटोकॉपी है या कॉपी है, या फिर कहीं इंटरनेट पर ये चीज़ें हैं, या फिर जैसे किसी साइट से डाउनलोड की है, या फिर कोई ऐप है, चैट है, मतलब सब चीज़ों को डिफ़ाइन करके ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि भाई आप इन चीज़ों के रिगार्डिंग 65B का से पहले सर्टिफिकेट देते थे तो अब 63 का आप सर्टिफिकेट देंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि पहले जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्योंकि देखिए अधिनियम पहले जो बना हुआ था, पुराना बना हुआ था कभी अंग्रेजों के समय का, उसमें समय के हिसाब से चेंजिंग होने चाहिए थे। अब जो आज का वक्त है, आज का समय है, क्योंकि पहले भी कैमरे ही किसी किसी के पास होते थे, वीडियो तो भूल ही जाइए, समझ लीजिए। और अब तो चैट भी आ गई, पहले तो चैट का मतलब ही नहीं था। तो अब इन चीज़ों के रिकॉर्ड एडमिसिबल होंगे कोर्ट के अंदर। जजमेंट की जरूरत नहीं है, लॉ आ गया है, इस लॉ को यूज कीजिए, सेक्शन को यूज कीजिए, कोर्ट के अंदर दिखाइए। और जब से ये अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद तो समझ लीजिए कि आप अपने जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी आपके पास एविडेंस है, कोर्ट में दिखाकर एडमिसिबल करवा सकते हैं। अगर किसी की स्टेज भी जा चुकी है, मतलब कि फाइनल आर्गुमेंट में अगर मैटर आ गया है, तो तब भी आप अपनी एविडेंस को रीओपन करवा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे आपका सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगेगी और इसके बाद फिर आप अपनी एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। अगर किसी के खिलाफ कोई जजमेंट ऐसी पास हो चुकी है तो इसके अधिनियम के लागू होने के बाद उस चीज़ को यूज़ कर सकता है कि भाई अब ये अधिनियम लागू होया तो इन चीज़ों को मान्यता मिल गई है, तो आप मेरे लिए काम कीजिए। क्योंकि कई बार स्टेट की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आड़े आ जाती है, परेशान करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और साथ में 61 जो नया सेक्शन आया है कि भी किस तरह से वो इस चीज़ को एडमिसिबल करता है। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरा नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।